आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट और 6.2 की एक्सरसाइज। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट टॉपिक है फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, कि एक नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास नंबर हो गए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। जो हमारे स्मॉल नंबर होते हैं उनका स्क्वायर हम ईजिली निकाल लेते हैं। सपोज हमारे पास लार्जर नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 23 विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। अब 23 का स्क्वायर निकालने के दो ही मेथड हैं, या तो क्या करो 23 इंटू 23 दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आपका स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाती है, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, और ऊपर से एग्जाम में आपको देते हैं विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, मतलब आपको 23 इंटू 23 नहीं करना है, किसी अलग मेथड से आपको इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए मेथड क्या होता है, 23 को हम एक्सटेंड करके लिख लेंगे। मुझे क्या निकालना है 23 का स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगी 23 को एक्सटेंड करके लिख लूँगी। 23 कैसे बनता है 20 प्लस 3, ठीक है, 20 प्लस 3 होल का स्क्वायर। अब होल का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे 23 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 23 मल्टीप्लाइड बाई 23। इसी तरह से 20 प्लस 3 होल का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है 20 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 3। जब ये ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं होता, देखो यहाँ कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट लगी है, इधर भी ब्रैकेट लगी है, दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किसको करेंगे 20 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 3 के साथ। अब दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसको बता दो। आप क्या करो, इस वाली को ले लो, इसमें 20 को क्या करो इस पूरी से मल्टीप्लाई। 20 को क्या किया, देखो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में पूरी से मल्टीप्लाई, ये बाहर है 20 मल्टीप्लाई, मैंने बोला कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है। 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 3 हो गया ये 20 मल्टीप्लाई इससे पूरे से। फिर बीच में प्लस है तो आप क्या लिखोगे प्लस, प्लस के बाद क्या है 3। अब 3 को क्या करोगे मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन से, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी इक्वेशन से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बस हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई होगा 20 से, 20 इंटू 20 400, प्लस है तो प्लस 20 इंटू 3 60, 23 ज़ा 60 हो गया ये पूरा मल्टीप्लाई। 20 से भी मल्टीप्लाई हो गया, 23 से भी हो गया। प्लस का सिंबल है तो प्लस 3 इंटू 20 60, 3 इंटू 20 क्या होता है 60। उसके बाद प्लस है तो प्लस 3 इंटू 3 9, 3 3 ज़ा 9। अब देखो ये क्या, सबको ऐड कर लेंगे तो हम कितना आ जाएगा 529। तो विदाउट मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर कैसे निकालते हैं नंबर का, इस मेथड से। एक और एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 39 विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। अभी आप 8th क्लास में हो, तो 8th क्लास में अगर आपके पास स्क्वायर आता है तो आप कभी भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके नहीं लिखोगे, हमेशा कोई ना कोई मेथड लगा के करना है। नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उसमें स्क्वायर के और मेथड आएंगे कि होल का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इस चैप्टर में अगर स्क्वायर का क्वेश्चन आता है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन तो आपको इसी तरह करना है। नेक्स्ट 39 का पूछा है तो 39 का स्क्वायर पूछा है तो 39 को भी एक्सटेंड करके लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 30 प्लस 9 होल का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 9, 30 प्लस 9 दो बार क्यों लिखा, क्योंकि इसका क्या था स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब यही होता है कि ये नंबर दो बार है, दो बार मल्टीप्लाई है। 30 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 30 प्लस 9। अब क्या करेंगे 30 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले पूरे से, तो 30 को मल्टीप्लाई कर दिया पूरे से, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से, 9 को मल्टीप्लाई कर दिया पूरे नंबर से। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 30 इंटू 30 900, 30 इंटू 9 270, 9 इंटू 30 270, 9 इंटू 9 81। सिंबल वही जो इनके बीच में है, ठीक है। सबको आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1521। तो इस तरह से आपने क्या करना है, नंबर्स का स्क्वायर निकालना है। अगर आपको पूछे 9 का स्क्वायर तब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मतलब 1 डिजिट के नंबर आपको पूछते हैं तो आप डायरेक्ट लिखिए। 20 तक भी मुश्किल ही पूछते हैं, 20 से अबव ही आपको पूछे जाएंगे। 20 तक तो आपको डायरेक्ट लर्न होते हैं, तो क्या है 20 से ऊपर जितने भी नंबर हैं उनके लिए आपको ये मेथड यूज़ करना है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। ये आपके 7 पार्ट्स हैं, 7 के 7 पार्ट आपको खुद ट्राई करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज करना, ठीक है। उसके बाद अब आती है एक ट्रिक, ये आपको हेल्प करेगी जब आप लेंथी क्वेश्चंस पर आओगे। स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंडिंग विद 5। अगर कोई नंबर का स्क्वायर पूछा जाए और वो नंबर 5 से एंड हो रहा है, मतलब यूनिट डिजिट पे 5 है, तो उसके लिए ट्रिक होती है
देखो जैसे आपको 15 का स्क्वायर दे रखा है कि 15 का स्क्वायर क्या होता है, इसको आपको पेन पेपर लेके करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बता सकते हो आप। इसका पहला नंबर देखना होता है और इससे जस्ट 1 ऐड करके, जैसे 1 है, 1 से जस्ट नेक्स्ट कौन सा होता है 2, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 1 इंटू 2 और 5 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2, 5 का स्क्वायर 25, सीधा लिख दो तो 225। इट मीन्स 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। इसी तरह 25 का देखो 2 लिखा है, 2 से जस्ट नेक्स्ट नंबर, 2 से जस्ट नेक्स्ट क्या होता है 3, तो उनको मल्टीप्लाई कर दो 2 3 ज़ा 6 और 5 का स्क्वायर 25, लास्ट में 25 ही लिखना है आपने। अब 35 का पूछा है तो 3 से जस्ट नेक्स्ट क्या होता है 4, 3 इंटू 4 3 4 ज़ा 12 और 5 का स्क्वायर 25। तो इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 35 का स्क्वायर जब निकालोगे तो आपका 1225 ही आएगा। तो अगर जो नंबर 5 से एंड होते हैं उनके लिए आपको रफ कॉपी पे मल्टीप्लाई करने के देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही कर सकते हो। जैसे कि 75, तो 7 से जस्ट नेक्स्ट क्या होता है 8, 7 8 ज़ा 56 और 5 का स्क्वायर 25, तो 5625। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर निकालोगे तो आपका आएगा 5625। नेक्स्ट है 125 का स्क्वायर, तो 125 में देखो 12 आगे लिखा है 5 पीछे, तो 5 का स्क्वायर लोगे और 12 से जस्ट नेक्स्ट क्या होता है 13, 12 इंटू 13 156 और 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ठीक है 156 25, ये आपका नंबर आता है जब आप 125 का स्क्वायर निकालोगे। तो ये ट्रिक थी। अगर ऐसे नंबर का स्क्वायर आता है जो 5 से एंड होते हैं तो आप डायरेक्टली अपने माइंड में कैलकुलेशन करके सीधा नंबर बता सकते हो, ठीक है। लेकिन एग्जाम में सीधा नहीं लिखता, एग्जाम में आपको वही विदाउट मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज़ करना है। ये ट्रिक थी जो आपको फर्दर, मान लो न्यूमेरिकल में कहीं पे आ जाता है 25 का स्क्वायर, तो आप सीधा लिख सकते हो 625, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें देखना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं एडिशन ऑफ अ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द थर्ड नंबर। मतलब ऐसे नंबर जिनमें 2 नंबर को स्क्वायर करके अगर मैं ऐड करूँ तो वो बराबर होगा तीसरे नंबर के स्क्वायर की। जैसे कि आपको लर्न करना है, ये आपको कम से कम 2-3 एग्जाम्पल ट्रिपलेट के याद होने चाहिए। ट्रिपलेट क्या है, 3 का पेयर 3 4 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक पेयर है 3 4 5, 6 8 10 5 12 13। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये भी और ये भी। अब इन नंबर में क्या स्पेशल बात है अब बता देती हूँ। पाइथागोरियन जो मैंने ऊपर डेफिनेशन बताई कि देखो ये 3 4 5 मैंने बोला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्यों है, क्योंकि देखो इसमें जो 2 स्मॉल नंबर होते हैं उनको इक्वल टू के इधर रखना है और जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ रखना है। मतलब इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन बराबर होगा इसके स्क्वायर के। चेक कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर एडिशन बोला है तो प्लस 4 का स्क्वायर किसके बराबर होगा 5 के स्क्वायर के बराबर। चेक करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 9 कितना होता है 25 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। मतलब इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। ऐसे नंबर जिनमें स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर करके ऐड करूं तो वो ग्रेटेस्ट नंबर के स्क्वायर के बराबर आए, ऐसे पेयर को बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आप चाहो तो इसके केस में भी चेक कर सकते हो, इसके भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आएंगे, इसमें भी चेक कर सकते हो, इसमें भी बराबर आएंगे। तो ये था मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। दोज नंबर्स आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट, एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इन विच एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर आर नोन एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब इसके लिए जर्नल फॉर्म होती है। अब इन ट्रिपलेट्स को मैं कैसे डिनोट कर सकती हूँ, 2m, एक ट्रिपलेट होता है 2m, एक होता है m² - 1 और एक होता है m² + 1। ये फॉर्मूला है इनका, 2m m² - 1 m² + 1। याद रखना है ये जो 2m और m² - 1 है ये डिनोट करता है स्मॉलेस्ट नंबर को। मतलब जैसे ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो ये 3 और 4 को डिनोट करता है 2m m² - 1 और जो बड़ा नंबर होता है उसको डिनोट करता है m² + 1। लार्जेस्ट नंबर को ट्रिपलेट में कौन सा होता है m² + 1 और ये दोनों स्मॉलेस्ट होते हैं, ठीक है। ये दोनों छोटे वाले नंबर होते हैं और ये बड़े वाला नंबर होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 नंबर होते हैं, वो तीनों नंबर क्या होते हैं 2m, दूसरा नंबर होता है m² - 1, तीसरा नंबर होता है m² + 1, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट।
राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखो जिसका स्मॉलेस्ट नंबर 8 है। अब उसने स्मॉलेस्ट लिखा है, ठीक है, या तो 2m होगा या फिर m² - 1 होगा, ये नहीं होगा। तो हम आंसर में इन दोनों को लेके चलेंगे। मान लो मैं बोल देती हूँ m² - 1, जो मैंने बोला स्मॉलेस्ट नंबर, तो मैं बोलती हूँ m² - 1 उस 8 के बराबर है। दूसरा केस ये भी पॉसिबल है कि 2m भी बराबर हो सकता है 8 के, क्योंकि ये दोनों नंबर किसको डिनोट करते हैं, स्मॉल नंबर को। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों को लेंगे। ये मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसने देखो क्वेश्चन में क्या दिया, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट दिया तो इट मीन्स मैं इन दोनों में से कोई लूँगी। अगर वो देगा लार्जेस्ट नंबर तब आप ये वाला लोगे कि 8 के बराबर है। उसने स्मॉलेस्ट बोला है तो आप कौन सा लोगे, या तो m² - 1 या फिर 2m। दोनों को चेक कर लेते हैं कौन सा निकलेगा हमारा आंसर। पहले m² - 1 को सॉल्व करते हैं। -1 इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 + 1। तो इधर से m² किसके बराबर आ गया, 9। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो हम 9 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट हुआ तो m = 3। ये हम कहते हैं स्क्वायर से स्क्वायर कट हुआ, लेकिन कभी कट करके नहीं दिखाना, डायरेक्ट स्टेप अगले स्टेप में लिखना है m = 3। मतलब मेरी m की वैल्यू आ गई 3। अब m की वैल्यू पुट करते हैं किसमें, ये जो मेरे ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि ये तो फॉर्मूले थे। अब इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो मेरे ट्रिपलेट क्या है, 2m, m² - 1, m + 1। वैल्यू पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, m की जगह 3 पुट करेंगे, 2 3 = 6। m² - 1 में पुट करेंगे, m क्या था 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 - 1 8। m² + 1, तो m की जगह क्या पुट करेंगे 3 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 + 1 = 10। तो ये मेरा ट्रिपलेट आया 6 8 10। अब उसने क्या बोला था, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालो जिसका स्मॉलेस्ट नंबर 8 हो। तो इसमें तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आया 6, इट मीन्स ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरे में चेक करते हैं, दूसरा केस। यहाँ पे 2m किसके बराबर लिया था 8 के, तो m की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके इक्वल टू इधर जाके ट्रांसपोज होके डिवाइड में आ जाएगा। ये कट करके कितना आया 4, तो मेरी m की वैल्यू आ गई 4। m की वैल्यू आ गई तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में पुट करेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, 2m, m² - 1, m² + 1। m की जगह 4 पुट किया तो क्या आ गया, 2 4 = 8। यहाँ पर पुट करेंगे 4 का स्क्वायर -1, 4 4 = 16 -1, 16 - 1 = 15। इसमें पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर 16 + 1 = 17। तो ये आ गया 8 15 17। ये मेरा ट्रिपलेट बन गया। अब इस ट्रिपलेट में देखो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 8, देयरफॉर सो द ट्रिपलेट हु स्मॉलेस्ट नंबर 8 इज 8 15 17। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो को फिर से पीछे से देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब इसी के ऊपर बेस्ड और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच 1 नंबर इज 12। ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालो जिसमें एक नंबर 12 हो। अब इसमें स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट कुछ नहीं दिया है, ठीक है। उसने बोला ऐसा ट्रिपलेट निकालो जिसमें एक नंबर 12 हो बस। तो मेरे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, 2m, m² - 1, m² + 1। अब ना इसने स्मॉलेस्ट दिया ना इसने लार्जेस्ट दिया, तो मैं तीनों में देख लेती हूँ कि कौन सा होगा। तो 12 है, मान लो 2m = 12 है, तो यहाँ से m = कितना आ गया 6। सॉल्व करके 2 डिवाइड में जाएगा, काट के कितना आ गया 6। दूसरे में चेक करते हैं, क्या पता ये वाला हो। m² - 1 = 12, m² ये 1 इधर जाएगा तो 13। अब देखो इधर तो स्क्वायर नंबर है, 13 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इट मीन्स ये वाली m की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। याद रखना जो हम ये m निकालते हैं ये हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन मैंने पीछे लिख दी है, बताना भूल गई। m इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब m का जो आंसर आएगा हमेशा 1 से बड़ा आना चाहिए। अगर 1 से बड़ा नहीं आता इट मीन्स करेक्ट नहीं है, या फिर वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। 1 से बड़ा नेचुरल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इसका स्क्वायर निकल ही नहीं पा रहा, क्योंकि 13 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इट मीन्स इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट को चेक करते हैं m² + 1 में, m² + 1 = 12। तो यहाँ से 1 उधर जाएगा तो 12 - 1, तो m² = 11। अब इधर तो स्क्वायर लिखा है, इधर 11 आ गया, तो 11 कैसा नंबर है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इट मीन्स मैंने तीनों चेक कर लिए, मेरी m की वैल्यू कितनी आई 6। इट मीन्स यहाँ से आ गई m की वैल्यू 6। m की वैल्यू 6 आ गई तो तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल लेते हैं। तीनों क्या है 2m, m² - 1, m² + 1। तो 2 × क्या m की जगह क्या पुट करेंगे 6, तो कितना आ गया 12। यहाँ पर
भी 6 पुट करेंगे, 6 6 36 माइनस 1 35, इधर क्या आएगा 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37। तो मेरे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आ गए 12 35 37। तो इस क्वेश्चन में मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गया 12 35 37। अब एक और एग्जाम्पल से बता देती हूँ सेम इसी तरह का। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 15। इसमें भी मुझे स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट कुछ नहीं बोला, तो मुझे तीनों में चेक करना पड़ेगा, 2m में भी, m स्क्वायर प्लस 1 में भी, m स्क्वायर माइनस 1 में भी। 2m इक्वल टू 15, m इज इक्वल टू 15/2। अब देखो ये फ्रैक्शन में आ गया, क्योंकि 15 तो 2 से कट नहीं होता, तो मुझे तो क्या चाहिए था नेचुरल नंबर, तो हम लिखेंगे नॉट अ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 15, 1 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, m स्क्वायर इक्वल टू 14। अब 14 कैसा नंबर है, नोट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट मीन्स ये भी नहीं है। थर्ड चेक कर लेते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 15, m स्क्वायर इक्वल टू 15 प्लस 1, m स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट हुआ तो m इक्वल टू 4 आ गया। तो इट मीन्स मेरी m की वैल्यू क्या आ गई 4। अब क्या करेंगे, तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट में पुट करेंगे और निकालेंगे, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, m की जगह क्या पुट करेंगे 4, तो 2 इंटू 4 8, यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 1 इक्वल टू 15, यहाँ पर पुट करेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 इक्वल टू 17। तो आपके नंबर आ जाएंगे 8 15 17। ये थे मेरे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या था, जिसका एक मेंबर 15 हो। अब ये कैसा ट्रिपलेट आया जिसका एक मेंबर 15 है। अब ये क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं, जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं ऐसे ही आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। दूसरा क्वेश्चन क्या है जिसमें वन मेंबर है 14। तीसरा क्वेश्चन क्या है जिसमें वन मेंबर है 16। फोर्थ क्वेश्चन क्या है जिसमें वन मेंबर है 18। ये आपको अच्छे से करना है। ये आपका 6.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट भी था और 6.2 एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है।